हम इस संसद भवन से इस विशाल नए संसद भवन तक तो पहुंच गए, पर समस्या अभी भी वही थी। आपने आजकल अपने अखबारों में, मैगजीन्स में या न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस में पढ़ा या सुना ही होगा कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आ रही है। पर सभी यूट्यूबर्स हो, सरकार हो, राजनीतिक पार्टियां हो, सबने आपको बता ही दिया होगा वीडियोस के थ्रू या मीडिया बाइट्स के थ्रू कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है। पर एक ऐसी बात जो कि आपको कोई नहीं बता रहा है, जो साबित करती है कि ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। सिर्फ जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा मोस्ट अर्जेंट नीड हम कहेंगे क्यों पड़ी। आइए इस वीडियो में कभी ना कभी पार्लियामेंट की अंदर की झलक आपको दिखाई होगा। अगर हम बात करें पिछले 5 साल या 6 साल पहले, जब इस बिल के बारे में यानी कि रिजर्वेशन के बारे में बात भी नहीं हो रही थी, तब शायद ही आपको लगा होगा कि एक्चुअल में हमारी संसद में या विधानसभाओं में वुमेन्स की कमी है। इस क्लिप को आप ध्यान से रखें। फ्रंट रो में हमारी सभी महिला सांसद और मंत्री जो कि महिला है वो बैठी हुई, पर इन क्लिप्स को देख के आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि पार्लियामेंट में एक्चुअल कमी है ही नहीं। तो आपको ये भी लग सकता है कि इस बिल की नीड क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट में एडुकेट आवाज है। पर अगर मैं आपको बताऊं तो कि हकीकत कुछ और। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। ज्यादातर महिला सांसद फ्रंट रो में बैठती है और ज्यादातर महिला सांसदों को, जो कि स्पीकर का चेयर पैनल होता है, जब स्पीकर यूजुअली प्रिसाइड नहीं करता तो उन्हीं में से सांसदों को कुछ नियुक्त किया जाता है चेयर पैनल्स के थ्रू। उसमें भी महिला सांसदों का रिप्रेजेंटेशन है। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूं, समझिए। भारत के कुछ ऐसे राज्य भी है जहां से आपको इस बिल लाने की हकीकत इन आंकड़ों से ही पता लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में जैसे बड़े राज्यों में जहां पर कुल 403 सीटें हैं, वही सिर्फ 47 महिला विधायक है। अगर मध्यम छोटे राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर 68 टोटल सीट्स है, वहां पर सिर्फ एक महिला सांसद मौजूद है। अगर और उदाहरण देखें तो गोवा जैसे छोटे राज्य जहां पर 40 सीटें मौजूद है, उधर सिर्फ 3 महिला विधायक है। ये बात आपको कभी महसूस नहीं हुई होगी कि हमारे संसद में एक्चुअली महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां आज भी देखा जाता है कि महिलाओं को टिकट देने से रिफ्रेन करती है। पर बात ये है कि आज तक आपको इसके बारे में दिमाग में क्यों नहीं है, भले ही आप भारतीय राजनीति या एडमिनिस्ट्रेशन को क्लोजली फॉलो अप नहीं करते। इसको समझने के लिए हम एक साइकोलॉजी का उदाहरण लेंगे। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी सेज आवर ब्रेन जजेस व्हाट इज इजीली सीन और मेमोरेबल। हम भले ही आज चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, जब हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास रच रही है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या अहिल्याबाई होलकर, भारत को आकार देने में अपनी ही उतनी अहम भूमिका निभाई। आज हमें फिर से भारत को सशक्त और विकसित बनाने के लिए इस भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन या राजनीति में और भी महिलाओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज रियलिटी ये है कि ग्राउंड पे भी अभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। और अगर कोशिश की जाए कि मानसिकता बदले तो वो भी बहुत मुश्किल है। तो इसी के लिए सरकार को ये विधेयक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, हालांकि उसका बहुत लंबा इतिहास है, पास करवाने चाहते थे पर कभी पास हुआ नहीं क्योंकि अलग अलग माइंडसेट थे। पर अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि विपक्ष भी इसे समर्थन करता है, क्योंकि अगर हम कानून इम्पोज नहीं करेंगे तो ज्यादातर चांसेस ये है कि खुद से एक मत से भी लोग जो टिकट बंटवारा होता है वो अपने अकॉर्डिंग देंगे और फिर से महिलाओं का नेतृत्व पीछे रह जाएगा। उसी के लिए इसी कॉलोनियल माइंडसेट जो कि कुछ लोगों के दिमाग में है, उसे एंड करने के लिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की उतनी ही जरूरत है, जो प्रॉमिस करता है कि 33% सीट्स, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या आपकी स्टेट विधानसभाओं में, वो वुमेन्स के लिए आरक्षित की जाएगी। क्योंकि आज प्रॉब्लम सोच है
अगर सभी राजनीतिक पार्टियां ये डिसाइड करती कि मतलब खुद से ही टिकट्स वगैरह बांटती, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन इक्वल होता, तो आज ये बिल लाने की शायद हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अगर क्योंकि ये बिल ला रहा है तो एज ए युवा और इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमें इस बिल का जोड़ तोड़ से समर्थन करना चाहिए। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हम इसको एज ए स्लोगन ना लेते हुए राजनीति से परे हटके आइए इसे सफल बनाने के लिए कार्य करें। 16, 17, 18 अप्रैल ये दिन हमारे संसदीय प्रणाली और हमारे देश की गवर्नेंस को बहुत अच्छे तरीके से बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े।